नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबीसी 24 गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश के साथ मैं हूं रुमाना अलवी। इस बुलेटिन में आपको बताएंगे क्या कुछ रहने वाला है एमपी में खास, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। आज श्योपुर और मुरैना जाएंगे सीएम शिवराज। पूर्व विधायक मेहरबान सिंह रावत की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। पीसीसी चीफ कमलनाथ के दिल्ली दौरे का दूसरा दिन। आज कांग्रेस के दिग्गज नेताओं से कर सकते हैं मुलाकात। आला कमान के साथ मध्य प्रदेश चुनाव की बनेगी रणनीति। राजगढ़ में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा बयान। कहा, फूट डालो, राजनीति करो, नेताओं का काम। मेरे भी कई विरोधी, बोल्ड आउट होने से पहले हर घर में बना दूंगा एक धीरेन्द्र शास्त्री। मध्य प्रदेश के कई जिलों में आज भी बारिश की संभावना। भोपाल, जबलपुर समेत ग्वालियर संभाग के जिलों में हो सकती है बारिश। अगले 2 से 3 दिन तक जारी रहेगा बारिश का सिलसिला। और आज देश भर में मनाई जा रही ईद उल अजहा। ईदगाहों और मस्जिदों में पढ़ी जा रही है नमाज। भोपाल के ईदगाह हिल्स में अदा की गई नमाज। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे राजगढ़ से मिल रही इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें, जहां पे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा, नेताओं का काम है फूट डालो, राजनीति करो। मुझे पता है मेरे भी कई विरोधी हैं, मुझे भी बोल्ड आउट होना है। बोल्ड आउट होने से पहले हर घर में एक धीरेन्द्र शास्त्री बना दूंगा, ये उन्होंने अपने बयान में कहा। तो नेताओं का काम है फूट डालो, राजनीति करो। मुझे पता है मेरे भी कई विरोधी हैं। राजगढ़ से उनकी कथा चल रही है जिसमें उन्होंने ये बयान दिया, मुझे भी बोल्ड आउट होना है, लेकिन बोल्ड आउट होने से पहले हर घर में एक धीरेन्द्र शास्त्री बना दूंगा, ये उन्होंने अपने बयान में कहा। सबको मंदिरों में दर्शन करने का, प्रभु की सरकार का फायदा कैसे होगा? नेताओं का फायदा है तो फूट डालो, नीति करो। अंग्रेज चले गए, उनका बीज बचा हुआ है। हम ये जानते हैं कि हमारे पीछे विरोधी तो लगे, हमें ये भी पता है कि बोल्ड आउट होना है, लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण की यात्रा। खबर सागर से, जहां पे एक ज्वेलर शॉप में ग्राहक बनकर चोर आया और दुकान से चांदी की पायल उठाकर फरार हो गया। चोरी की घटना दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। दुकानदार के मुताबिक आरोपी शॉप में आकर ज्वेलर्स दिखाने को कहा उसने, और इसी बीच चकमा देकर चांदी की पायल उठाकर फरार हो गया। चोर करीब 85 ग्राम चांदी की पायल लेके फरार हुआ है। वहीं अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश कर रही है। बता दें कि गोपालगंज थाना क्षेत्र के महावीर कॉलोनी की ये पूरी घटना है। तो ये सीसीटीवी फुटेज आपको दिखा रहे हैं जो सामने आया है, और उसको देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से यहां पे चोर ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। ज्वेलरी देखने के बहाने वो शॉप में आया, और जैसे ही दुकानदार उसे ज्वेलरी दिखाने लगा, वो यहां से 85 ग्राम की पायल लेके फरार हो गया। और अब इसी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस चोर की तलाश में जुटी हुई है। सीएम शिवराज के क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले वो भी आपको बता देते हैं। आज श्योपुर और मुरैना जाएंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। सुबह 11:45 पर श्योपुर के विजयपुर जाएंगे सीएम। इसके साथ ही विजयपुर में लाडली बहना सम्मेलन को वो संबोधित करेंगे। लाडली बहनों के साथ जनसेवा मित्रों से भी यहाँ पे चर्चा सीएम करेंगे। सीएम शिवराज करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात यहाँ पे देंगे, लोकार्पण करेंगे। आवासीय भू अधिकार पत्र भी यहाँ पे बांटेंगे सीएम, और दोपहर 2:30 बजे मुरैना के सबलगढ़ पहुंचेंगे सीएम। सबलगढ़ में पूर्व एमएलए की प्रतिमा का वो अनावरण करेंगे। बता दें कि पूर्व एमएलए मेहरबान रावत की मूर्ति का अनावरण यहाँ पे किया जाएगा। इसके साथ ही 1100 महारुद्राभिषेक कार्यक्रम की भी शुरुआत होगी, जिसमें वो शिरकत करेंगे, शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। और इंदौर में भाजपा कार्यालय पर नगर निगम और ग्रामीण इकाई की कोर कमेटी की संयुक्त बैठक हुई। बैठक में चुनावी गतिविधियां, पार्टी के आगामी कार्यक्रम के साथ ही मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान को लेकर चर्चा हुई। इसके अलावा नशाखोरी, बाणगंगा थाने और नगर निगम जोनल कार्यालयों की संख्या बढ़ाने जैसे विषयों पर भी चर्चा हुई। आगामी चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को लेकर नई जिम्मेदारियां यहां पर तय की गई। बैठक में गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा भी शामिल हुए। विभिन्न मुद्दों पे चर्चा हुई। आगामी
विधानसभा की रूपरेखा को लेके भारतीय जनता पार्टी के किए हुए जन कल्याणकारी काम के प्रचार प्रसार को लेके ऐसे जरूरी विषय हैं जो आने वाले समय में इंदौर को लेके हमें निर्णय करना है। उन सभी विषयों पे, समसामयिक विषयों पे चर्चा हुई। हिमाचल और कर्नाटक की जीत में कांग्रेस के जिन नेताओं का हाथ रहा है, अब वही नेता मध्य प्रदेश में भी सक्रिय हो गए हैं। हिमाचल प्रदेश के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर को महाकौशल का पर्यवेक्षक बनाया गया है, जो महाकौशल क्षेत्र में जीत की रणनीति बना रहे हैं। तो जबलपुर पहुंचे कुलदीप राठौर ने कहा कि जो हालात हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में थे, वही हालात मध्य प्रदेश में बने हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में भी बेरोजगारी, महंगाई और महिला अपराध के हालात गंभीर थे। मध्य प्रदेश में भी उससे कहीं ज्यादा हालात बदतर हो चुके हैं। साथ ही कहा कि मध्य प्रदेश में महंगाई चरम पर है और जनता वर्तमान सरकार से त्रस्त हो चुकी है। यही वजह है कि अब 2023 में मध्य प्रदेश की जनता भी बदलाव करना चाहती है। वहीं कुलदीप राठौर ने महाकाल लोक निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि वहां धार्मिक मूर्तियों का गिरना प्रदेश सरकार के लिए बड़ा अपशगुन साबित होगा। और उसी तरह जो धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे हैं वो वही भ्रष्टाचार कर रहे हैं उन संस्थानों में, तो बहुत शर्मनाक है। अभी जो महाकाल में हुआ तो किस तरह से एक छोटे से अंदर से मूर्तियां नष्ट हो। मुझे लगता है कि जो धार्मिक संस्थान है वहाँ भी भ्रष्टाचार हो। इंदौर में ट्रेजर टाउन कॉलोनी के ईडब्ल्यूएस टावर के करीब 2 दर्जन परिवारों ने अपने घर के बाहर हमारा घर बिकाऊ है लिखना शुरू कर दिया है। लोगों ने घर के बाहर पलायन के लिए मजबूर होने के पर्चे भी लगा रखे हैं। सवाल यह है कि इन लोगों को पलायन के लिए मजबूर कौन कर रहा है। एक रिपोर्ट देखिए। मेरा घर बिकाऊ है क्योंकि हमें पलायन के लिए मजबूर किया जा रहा है। ये तस्वीरें इंदौर के राजेंद्र नगर थाना इलाके की ट्रेजर टाउन कॉलोनी के ईडब्ल्यूएस टावर की है, जहां 2 दर्जन से भी ज्यादा घरों के बाहर ऐसे पर्चे चिपके हुए हैं। इसकी वजह है इलाके में बढ़ रही नशाखोरी, गुंडागर्दी, आवारागर्दी और छेड़खानी की घटनाएं, जिससे तंग आकर लोगों ने अपने घर बेचने के पर्चे चिपकाने शुरू कर दिए हैं। लोगों का आरोप है कि इलाके में पुलिस पेट्रोलिंग न के बराबर है, जिससे अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। शिकायत करने पर भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। रह नहीं सकते हैं, बाहर निकल नहीं सकते हैं और गांजा चरस ये सब चीजें बिकती रहती है। यहाँ पे हम बाहर निकलते हैं ना तो कोई भैया उन बैठे रहते हैं, वो लोग देख देख के सीटी बजाते हैं, गाना गाते हैं। घरों के बाहर बेचने के लिए इसीलिए लगाएं कि अब हमारे यहाँ बच्चे भी हैं, हम बच्चों को छोड़ के काम पे जाते हैं, घर पे थोड़ी ना रहते। वहीं पुलिस अफसरों ने मौके पर पहुंचकर लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिया है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही लोगों की परेशानी दूर हो जाएगी। यहाँ पर 2-3 मुख्य शिकायतें जो सामने आई हैं लोगों की। अब हम प्रशासनिक लोग हैं, ये हमारी जिम्मेदारी थी, हमारा कर्तव्य है कि हम आके देखें कि लोगों को ऐसी समस्या ना हो, और अगर वो ऐसा मजबूरी में कोई स्टेप उठा रहे हैं तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए क्या किया जा सकता है वो तत्काल किया जाए। जाहिर है हालात बेहद चिंताजनक है, वो भी उस शहर में जो देश भर में सबसे साफ है, लेकिन अपराध की गंदगी ने यहाँ लोगों का जीना दुभर कर रखा है। पुलिस ने अगर जल्दी ही कोई एक्शन नहीं लिया तो यहाँ लोगों का पलायन शुरू होते देर नहीं लगेगी। सिवनी से खबर, जहां पे बेनगंगा नदी में फंसे युवक का हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। अब भी 4 लोग फंसे हुए हैं। एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी हुई है। लगातार पानी का बहाव कम होने का इंतजार यहां पे किया जा रहा है। ये भी बता दें कि 25 घंटे से बेनगंगा नदी के टापू पर ये लोग फंसे हुए हैं और लगातार बारिश से नदी उफान पर है। सीएम शिवराज भी लगातार अधिकारियों से संपर्क में है। सीएम शिवराज ने ट्वीट करके रेस्क्यू की जानकारी दी है। तो ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पे हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। इसके साथ ही वो ट्वीट जो सीएम ने किया है। बेनगंगा नदी में युवक फंसे हुए हैं। लगातार बारिश से नदी जो है वो उफान पर है। जिस तरीके से देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में बारिश हो रही है, उसके बाद बेनगंगा नदी में ये युवक फंस गए। रेस्क्यू एक का किया गया है, लेकिन अब भी 4 लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं जिनको रेस्क्यू लगातार किया जा रहा है। निकालने की कोशिश यहाँ से की जा रही है। एनडीआरएफ की टीम जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। तो पानी का जो बहाव है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से रेस्क्यू में दिक्कतों का सामना टीम को यहाँ पे करना पड़ रहा है। लगातार बारिश से उफान पर है बेनगंगा नदी, जिसकी वजह से रेस्क्यू में ये दिक्कत आ रही है।
मध्य प्रदेश के कई जिलों में आज भी बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। भोपाल, जबलपुर, सीहोर में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इंदौर, अलीराजपुर में भी भारी बारिश हो सकती है। ग्वालियर की बात करें तो यहां पे भी बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। मध्य प्रदेश में 2 से 3 दिनों से लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ग्वालियर संभाग के जिलों में बारिश की संभावना जताई है मौसम विभाग ने। 2 से 3 दिनों से लगातार बारिश का सिलसिला मध्य प्रदेश में चल रहा है। मध्य प्रदेश में मानसून के बदरा जमकर बरस रहे हैं, लेकिन नदी नालों के उफान से कई मुसीबतें भी खड़ी हो रही हैं। तो वहीं बारिश से जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो गया है। एक रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में सक्रिय हुआ मॉनसून जमकर बरस रहा है। माहौल में ठंडक तो आ गई, लेकिन जनजीवन को कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। शिवनी में भारी बारिश के चलते डुंगारिया बांध में रिसाव हुआ, जिसके चलते डुंगारिया और बदनौर गांव को एहतियातन खाली करवाया गया है। शिवनी में बेन गंगा नदी के उफान पर होने से 5 लोग टापू पर फंस गए। हेलीकॉप्टर की मदद से एक व्यक्ति का रेस्क्यू कर लिया गया है, जबकि बाकी 4 लोगों को भी निकालने की कोशिश जारी है। वहीं जबलपुर के मझौली इलाके में हिरन नदी के पुल से पिकअप वाहन बह गया। एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची है। मंडला जिले में भी पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश के चलते नैनपुर का थावर पुल डूब गया, जिसके चलते मंडला से शिवनी का मार्ग अवरुद्ध हो गया है। बालाघाट के घंगरिया में मानकुंवर नदी पर बने डाइवर्टेड पुल के बहने से बालाघाट नैनपुर मुख्य सड़क पूरी तरह से बंद हो गई है, जिसके चलते बालाघाट लामता से नैनपुर का और 20 गांव का भी लामता समेत बालाघाट से संपर्क टूट गया है। श्योपुर जिले के विजयपुर में भी लगातार बारिश होने से सबलगढ़, श्योपुर और मुरैना से शिवपुरी रोड बंद है। नाले के ऊपर पानी बहने से आवागमन बंद हो गया है। विदिशा में लगातार हो रही बारिश से शहर की सड़कें जलमग्न हो गई हैं। कोटरा नदी में उफान से कई गांवों का संपर्क टूट गया। कुछ लोग जान जोखिम में डालने से बाज भी नहीं आ रहे। रायसेन में भी लगातार बारिश हो रही है, जिससे स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों में पानी भर गया। मौसम विभाग ने भी प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। मध्य प्रदेश के कई जिलों में झमाझम बारिश हो रही है, जिससे नदी नाले उफान पर हैं। हटा के मड़ियादो क्षेत्र में भारी बारिश भी हुई। यहां पे भारी बारिश से सवधारा नाला उफान पर आ गया है। पहली ही बारिश में नाला उफान पर होने से मड़ियादो राजपुरा मार्ग पर कंचन पुलिया जलमग्न हो गई है। वहीं भारी बारिश के बीच लोग जान जोखिम में डालते हुए नजर आ रहे हैं। लोग उफनते लाने को बाइक पर सवार होकर पार करते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो वहीं नरसिंहपुर जिले में 3 दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से नरसिंहपुर करेली के बीच बारू रेवा पुल का रेलवे ट्रैक क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसकी वजह से नरसिंहपुर और करेली स्टेशन में ट्रेनों को रोक दिया गया है, जिससे यात्रियों को खासा परेशानी का सामना यहाँ पे करना पड़ रहा है। तो वहीं दूसरी ओर नदी नाले उफान पर हैं, जिससे जिला मुख्यालय से कई गांव का संपर्क भी टूट गया है। इतना ही नहीं, नरसिंहपुर जबलपुर मार्ग और नरसिंहपुर पिपरिया मार्ग भी बंद हो गया है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हटा और नरसिंहपुर की ये तस्वीरें हैं, जहां पे लगातार बारिश की वजह से जलमग्न हो गई हैं सड़कें। लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना यहाँ पे करना पड़ रहा है। बकरा ईद से पहले रीवा में अजीबोगरीब मामला सामने आया, जिसमें 2 लोग एक ही बकरे पे मालिकाना दावा कर रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने बकरे को थाने में ही बांध कर रख लिया है। पुलिस तफ्तीश में जुटी है कि आखिर बकरे का असली मालिक कौन है। ये रिपोर्ट देखिए। बकरीद पर कुर्बानी के लिए तैयार ये बकरा थाने में क्या कर रहा है? सवाल लाजमी है। दरअसल बकरे पर मालिकाना हक को लेकर 2 दावेदार हैं, जो इस पर अपना अपना दावा कर रहे हैं। संजय खान और शाहरुख खान के बीच ये विवाद नहीं सुलझा तो वे थाने पहुंच गए और एक दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। दोनों दावेदारों का दावा है कि उन्होंने बकरे को 1 साल पहले 15,000 रुपए में खरीदा था। घर के बाहर बंद रहता है सर घर के बाहर बंद। और अगर सर ऐसा होता चोरी का होता सर, तो मैं ना इंस्टा में डालता, ना व्हाट्सएप में डालता, ना फेसबुक में डालता सर, है ना। और रही बात, मैं बाहर बांधता नहीं। पुलिस ने शिकायत के बाद बकरे को थाने में ही बंधवा कर रखा है। दोनों पक्षों से बकरे की फोटो और उससे जुड़े दस्तावेज मंगवाए गए हैं, लेकिन अब तक पता नहीं चल पाया है कि आखिर बकरे का असली मालिक कौन है। हर तथ्यों को नजर रखा जाएगा
और जैसे भी पोजीशन के संबंध में डॉक्यूमेंट प्राप्त होंगे वैसा निर्णय लिया जाएगा। अभी तक तत्काल जांच की जाएगी और जांच के बाद, चूंकि किसी न किसी एक का तो है, दोनों का हो नहीं सकता, इस तथ्य का परीक्षण अति आवश्यक है। पुलिस के लिए भले ही ये बकरे का विवाद सिरदर्द बन गया हो, लेकिन गुरुवार तक अगर विवाद नहीं सुलझा तो ये बकरा कुर्बानी से तो बच ही जाएगा। राजीव पांडे, IBC 24, रीवा। और टीकमगढ़ से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पे धस्सान नदी के टापू पर फंसे बच्चे का रेस्क्यू कर लिया गया है सफल। बकरी चराने जंगल में गया था ये 12 साल का बच्चा और नदी का जलस्तर बढ़ने से टापू में ही फंस गया था। SDRF की मदद से बच्चे को निकाल लिया गया है, सफल रेस्क्यू कर लिया गया। जिले के बड़ा गांव थाना क्षेत्र का ये मामला है। तो टीकमगढ़ से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पे धस्सान नदी के टापू पे बच्चा फंस गया था। बकरी चराने के लिए जंगल में ये गया था 12 साल का बच्चा। नदी का जलस्तर बढ़ने लगा और टापू में ही बच्चा फंस गया था, लेकिन SDRF की मदद से बच्चे को बाहर निकाल लिया गया, सफल रेस्क्यू कर लिया गया। अरे वो तो आ जा। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखेंगे खबरें फास्ट अंदाज में।